नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। झारखंड में जारी सियासी संकट पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने झारखंड बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। कहा कि चुनाव आयोग से आए पत्र का 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन राजभवन से अभी तक लिफाफा नहीं खुल रहा। उन्होंने कहा कि भीतर खाने कुछ पक रहा है। झारखंड के विधायकों की सुरक्षा को लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया। झारखंड विधायकों के रायपुर आने पर बीजेपी के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश के विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी? तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? उनको तकलीफ ये है कि वहाँ खुला छोड़ देते, वो खरीद फरोख्त कर देते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बात चल रही 50 खोखा, यहाँ झारखंड में चल रहा 20-20 खोखा। तो रमन सिंह इसके बारे में बताए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर क्या कहा था। रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि भूपेश जी सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। असम, हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का डेरा। इन अनैतिक कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ महतारी आपको कभी माफ नहीं करेगी। झारखंड यूपीए के विधायक आज भी रायपुर के रिजॉर्ट में रुकेंगे। विधायकों की बालेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज रायपुर आ सकते हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी भी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। मेफेयर रिजॉर्ट है। यहाँ पर जो झारखंड के जो 32 विधायक हैं और उनके साथ में और जो जनप्रतिनिधि हैं, कुल टोटल करीबन 40 लोगों को ठहराया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो विधायक हैं उनको 3 बसों के जरिए यहाँ पर रिजॉर्ट में लाया गया था और पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चारों तरफ से एक तरह से कहें कि नाकेबंदी की गई है कि कोई भी विधायकों से संपर्क ना कर सके। और विधायकों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए गए हैं कि फ़ोन पे भी वो बात न कर सके। हालांकि भीतर से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो स्टाफ है वो भी उस स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जो 2 दिनों तक के यहीं पर रहे और बाहर ना आ पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो चेक पोस्ट बनाया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी है और चारों तरफ अगर हम बात करें तो बाड़ेबंदी की गई है। इसी तरीके से पोस्ट बनाए गए हैं ताकि कोई भी उन विधायकों से संपर्क न कर सके। कल देर शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने झारखंड के विधायकों से मुलाकात की और मीटिंग करीबन 45 मिनट तक मीटिंग चली और उसके बाद में रणनीति तय की गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब शिमला रवाना हो रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों को बचाकर चले। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से एक चिट्ठी गई है और राजभवन ने 1 सप्ताह होने के बाद भी वो चिट्ठी नहीं खोली है, इसका मतलब ये है कि भीतर खाने में कुछ न कुछ पक रहा है और ऐसे में जरूरी है कि हम अपने विधायकों की सुरक्षा करें। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के इन आरोपों पर भी कि विधायकों को, झारखंड के विधायकों को यहाँ पर लाकर दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा बहाया जा रहा है, इस पर कहा कि डॉक्टर रमन सिंह उस समय कहाँ थे जब कर्नाटक, मध्य प्रदेश,
राजस्थान के जो विधायक हैं उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी, महाराष्ट्र की सरकार को गिराया जा रहा था, उस समय वो क्या कह रहे थे? उन्होंने ये कहा कि पूरे बीजेपी इसलिए छटपटा रही है कि विधायक यहाँ पर लाए गए हैं और पूरी तरीके से सेफ है, कोई सेंधमारी नहीं की जा रही है और इसी की छटपटाहट दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो झारखंड के यूपीए के विधायक रायपुर में मेफेयर रिजॉर्ट में सियासी टूर पर हैं और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं सरकार पर। तो जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का। ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जब भी कोई ऐसा सियासी संकट आता है तो कांग्रेस आला कमान छत्तीसगढ़ को ही सबसे सेफ जोन मानता है, समझता है, और कांग्रेस आला कमान का जो भरोसा है सीएम भूपेश बघेल पर अभी भी लगातार कायम है। काफी भरोसेमंद नेता हैं सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस आला कमान के। यही वजह है कि जब भी ऐसा सियासी घटनाक्रम घटित होता है तो छत्तीसगढ़ को ही चुना जाता है। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर सवाल भी किया गया था, लेकिन उसके पहले मैं अब एक बार फिर से आपको रिजॉर्ट का नज़ारा दिखाना चाहूंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो मजबूत लगातार की गई है और लगातार जो है वो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पे लगे हुए हैं। ये चेक पोस्ट है और जो भी यहाँ पर आता है उनकी जाँच की जाती है। अभी अगर हम बात करें तो एक गाड़ी पूरी डाब की और जो फ्रूट्स हैं उसकी गाड़ी भेजी गई है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, जो आप कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ी क्यों, एक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो झारखंड में कांग्रेस और जो गठबंधन की सरकार है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे थे कि चूंकि हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, तो ऐसे में जो है वो यहाँ पर ज्यादा सेफ है। तमाम बीजेपी जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग को कोशिश कर रही है और यही वजह है कि उससे रोकने के लिए ये तमाम जो कवायद है वो की जा रही है। मेफेयर रिसोर्ट की अगर हम बात करें तो नया रायपुर में स्थित है, यानी कि राजधानी रायपुर में का जो मेन शहर है वहां से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। और ये जो रिसोर्ट है वो काफी अगर हम बात करें तो सुविधाजनक है कि यहाँ पर किसी का कांटेक्ट ना हो सके। चारों तरफ से आप देखेंगे तो ये पूरा चेक पोस्ट बनाया गया, सिक्योरिटी जो है वो लगाई गई है अलग अलग तरीके से। चारों तरफ बात करें तो चारों दिशाओं में जो है वो इस तरीके से पुलिस के चेक पोस्ट बनाए गए। जो भी गाड़ी आती है उसकी जांच की जाती है कि उसमें कौन है कौन नहीं है। तो दोनों ही चीजें अगर हम बात करें तो जब हरियाणा के विधायकों को भी यहाँ पर रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर आला कमान का काफी भरोसा भी है और लगातार हम देखते रहे कि अलग अलग चुनाव हो या अलग अलग चुनौतियां रही हो पार्टी की, उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती रही है। अभी जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी कल कह रहे थे कि तमाम तरह की तैयारियां उनकी है और कोई भी सेंधमारी करने की अगर बीजेपी कोशिश करती है तो उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी। केंद्र से कोई सेंधमारी जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से आज कह रहे थे कि जो विधायक हैं राज्यपाल इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर दिया है वो राज्यपाल ने अपना खोला नहीं है एक सप्ताह होने के बाद भी, तो जाहिर तौर पर भीतर खाने में कुछ पकड़ा। यही वजह है कि हम तमाम तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ में चूंकि कांग्रेस की सरकार है जाहिर तौर पर यह बेहद मुफीद जगह है। आप देखेंगे कि अभी अगर हम बात करें तो पहले यह था कि विधायक जो है वो केवल 2 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, 2 दिनों तक बुकिंग की गई थी, लेकिन अब जो है वो विधायकों की जो बुकिंग है वो जो कमरे हैं वो 2 दिनों तक बुक कराए गए थे, लेकिन विधायक ज्यादा दिन भी ठहर सकते हैं। गोल्फ कोर्स को लेकर अगर बात करें तो एक नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है कि ये गोल्फ कोर्स जो है अगले 7 दिनों तक के लिए बंद रखा गया है, यानी कि ये कह सकते हैं कि हो सकता है विधायक जो है और भी यहाँ पर रुके। कैबिनेट की बैठक को लेकर पहले ये कहा जा रहा था क्योंकि मंत्री भी यहाँ पे आए हैं तो कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए जा सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जाए चूंकि निश्चित अगर संख्या हो जाती तो कोई जरूरत नहीं होगी और विधायकों का वैसे भी कैबिनेट की बैठक में कोई काम नहीं होता, तो जाहिर तौर पर और समय तक यहाँ पर रुक सकते हैं। आज सुबह की अगर हम बात करें तो चूंकि तीजा का जो पर्व होता है वो छत्तीसगढ़ का प्रमुख पारंपरिक पर्व होता है, तो उसके बाद अलग अलग तरह के व्यंजन जो है उसका लुत्फ उठाया जाता है। देखने वाली बात होगी कि जो विधायक मेफेयर रिजॉर्ट में हैं वो कब तक छत्तीसगढ़ में मेहमान बनकर रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।